नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज पौष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि और दिन बुधवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 10 जनवरी सन 2024। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। किसानों को बड़ी सौगात देने की तैयारी में है मोदी सरकार, बजट में हो सकता है ये ऐलान। हरियाणा सरकार का किसान हितैषी फैसला, फसल सिंचाई के लिए अब दिन में मिलेगी बिजली। रोहतक कोर्ट जॉब्स अपडेट। जिला न्यायालय रोहतक में स्टेनोग्राफर के पदों पर भर्ती, बताएंगे पूरी अपडेट। सीट शेयरिंग को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में मचा घमासान। आपने पंजाब की आधी तो हरियाणा में कुरुक्षेत्र समेत 3 सीटें मांगी, कांग्रेस तैयार नहीं। हरियाणा पुलिस भर्ती नियमों में तीसरी बार हुआ संशोधन, आप जरूर जान लें नए रूल्स। MDO में PhD दाखिले के लिए मौका 13 जनवरी तक कर सकते हैं आवेदन, इसके बाद नहीं कर पाएंगे अप्लाई। शिक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला, CBSE में अब 22 भारतीय भाषाओं में होगी पढ़ाई। रेवाड़ी रोहतक के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन, 10 जनवरी से मार्च तक होगा संचालन। साधारण टिकट से होगी यात्रा, 6 स्टेशनों पर होगा ठहराव। PGT गणित भर्ती का परीक्षा परिणाम हुआ कैंसिल, हाईकोर्ट ने परिणाम को बताया नियमों के खिलाफ। क्लासिकल सिंगर उस्ताद राशिद खान का निधन, 55 साल की उम्र में ली आखिरी सांस, अस्पताल में भी संगीत का रियाज करते थे। और वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 अपडेट। UAE प्रेसिडेंट को रिसीव करने एयरपोर्ट पहुंचे PM मोदी, 3 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मंगलवार को दिन भर शीतलहर के साथ कड़ाके की ठंड का दौर जारी रहा। बीते दिन सुबह से लेकर शाम तक शीतलहर चलती रही। ठंड के कारण दिन का अधिकतम तापमान भी 11 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जा रहा है। सुबह सड़कों पर कोहरे की चादर नजर आई, जबकि न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य के बराबर रहा है। दूसरी तरफ मंगलवार को दोपहर बाद हल्की धूप कुछ जिलों में देखने को मिली है, जिससे ठंड में भी काफी हद तक राहत मिली है। हालांकि बादलों की लुका छिपी के कारण पूर्ण रूप से धूप नहीं खिल पाई, साथ ही शीतलहर भी चलती रही। आगे भी तापमान इसी तरह का बना रह सकता है। 12 जनवरी तक कोहरा छाए रहने के आसार मौसम विभाग की ओर से जताए गए हैं। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के ज्यादातर नेता लोकसभा और विधानसभा चुनाव जननायक जनता पार्टी यानी JJP के साथ मिलकर लड़ने के पक्ष में नहीं है। इन नेताओं का मत है कि पार्टी को ये दोनों चुनाव अकेले अपने बूते पर लड़ने चाहिए। बीजेपी की ओर से चुनावी तैयारियों के सिलसिले में पंचकुला में बुलाई गई कोर कमेटी की मीटिंग में यह मुद्दा प्रमुखता से छाया रहा। मीटिंग में शामिल नेताओं के बीच पॉइंट ऑफ डिस्कशन में एक सवाल था, राज्य में सहयोगी के साथ मिलकर चुनाव लड़े या फिर एकला चलो की नीति पर चलते हुए रण में उतरा जाए। मीटिंग में शामिल हरियाणा के ज्यादातर नेता इस बात के पक्ष में दिखाई दिए कि बिना किसी सहयोगी के चुनाव मैदान में उतरा जाए। भाजपा के साथ 4.25 साल से हरियाणा सरकार में शामिल जननायक जनता पार्टी यानी JJP के कई नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, तो वहीं शराब और रजिस्ट्रियों में भ्रष्टाचार को लेकर JJP नेताओं पर सवाल उठते रहे हैं। बीजेपी के ही बड़े जाट नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह तो पिछले लगातार 8 महीने से खुलकर करप्शन के लिए JJP के बड़े चेहरों को घेरते आ रहे हैं। वहीं भाजपा अगर JJP के साथ गठजोड़ करके चुनाव में उतरती है तो JJP उसे जाटों के वोट दिलवा पाएगी, इसमें भी संदेह नजर आ रहा है। हालांकि हरियाणा भाजपा की कोर कमेटी की मीटिंग में इस मुद्दे पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है, क्योंकि अंतिम फैसला दिल्ली के स्तर पर ही तय होगा। हरियाणा की मनोहर सरकार ने किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश सरकार के इस फैसले से किसानों ने राहत की सांस ली है। बता दें कि हरियाणा समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ऐसे हाड़ कपा देने वाले मौसम में किसानों को फसल में सिंचाई करते समय खासी तकलीफ उठानी पड़ रही है, क्योंकि खेतों में बिजली सप्लाई रात को ही आ रही थी। लेकिन आज से किसानों को ट्यूबवेल संचालित करने के लिए दिन में बिजली सप्लाई की जाएगी। CM मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि अब किसानों को दिन के समय में 2 शिफ्टों में बिजली मिलेगी, ताकि किसान रात की बजाय अब दिन के समय में ही अपने खेतों में पानी दे सकेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बिजली विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि नई टाइमिंग के अनुसार किसानों को सुबह 5 बजे से दोपहर 1 बजे तक तथा सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक 2 शिफ्टों में बिजली की आपूर्ति की जाए। केंद्र की मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट पेश करने जा रही है। चुनावी साल को देखते हुए इस बार का बजट भी खास रहने वाला है। मोदी सरकार का पूरा फोकस किसानों पर है और आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए सरकार इस बजट में किसानों के लिए कई बड़ी घोषणाएं कर सकती है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार बात करें तो इस साल के बजट में मोदी सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को मिलने वाली सम्मान राशि में बढ़ोतरी पर अपनी मोहर लगा सकती है। बताया जा रहा है कि किसानों को 6,000 रूपए की जगह अब 8,000 रूपए सालाना दिए जाएंगे। केंद्र सरकार अंतिम बजट 2024 में किसानों, गरीबों, युवाओं और महिलाओं के लिए अतिरिक्त सहायता प्रदान करने पर भी विचार कर रही है।
हरियाणा पुलिस भर्ती के नए नियमों में तीसरी बार संशोधन हुआ है। गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की आपत्ति के बाद गृह विभाग की तरफ से दिए गए संशोधनों पर एलआर ने भी अपनी मंजूरी दे दी है। अब लिखित परीक्षा 94.5 नंबर की होगी और इसमें 20% सवाल हरियाणा से संबंधित पूछे जाएंगे। इसके साथ ही सामाजिक आर्थिक मानदंड के तहत योग्य अभ्यर्थियों को 2.4 अंक मिलेंगे। अगली कैबिनेट मीटिंग जो कि फरवरी में होनी है, उसमें भर्ती के नए नियमों पर सरकार भी इन संशोधनों पर अपनी मोहर लगा देगी। हरियाणा में हाड़ कपा देने वाले ठंड से पशु भी अछूते नहीं रहे हैं। कड़ाके की ठंड पड़ने से गाय और भैंस के दूध उत्पादन में 10% तक की गिरावट दर्ज की जा रही है, जिससे कि पशुपालकों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। साथ ही वे अपने पशुओं को ठंड से बचाने की भी चुनौती बनी हुई है। ठंड के मौसम को देखते हुए राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल के द्वारा पशुपालकों के लिए एक एडवाइजरी जारी की गई है। यदि पशु को पौष्टिक आहार व उचित तापमान नहीं मिलेगा तो शारीरिक रखरखाव और विकास की जरूरत को पूरा करने के लिए पशु दूध देना कम कर देते हैं। कड़कड़ाती ठंड से अपने पशुओं को बचाने के लिए पशु के ठाण में तूड़ी का इस्तेमाल करें। खिड़कियों व दरवाजे जहां से शीतलहर आने की संभावना है वहां पर बोरी व टाट के पर्दे आदि लगा लें। इसके अलावा दाना व खनिज मिश्रण से युक्त संतुलित आहार अपने पशुओं को खिलाएं। हरे चारे के साथ सूखा चारा भी मिक्स करें। वहीं पशुओं को गुनगुना स्वच्छ व ताजा पानी पिलाएं। इसके अलावा धूप निकलने पर पशुओं को बाहर बांधें और खुश्की से बचाने के लिए सरसों तेल की मालिश अवश्य करें। उनके शरीर पर कपड़े आदि डालकर भी ठंड से बचाव किया जा सकता है। यदि पशु ठंड की चपेट में आ गए हैं तो तुरंत प्रभाव से वेटनरी डॉक्टर को अवश्य दिखाएं। हरियाणा में रेल यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। भारतीय रेलवे ने सूबे के लोगों को नए साल पर एक और ट्रेन की सौगात दी है। उत्तर पश्चिमी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि केर ने बताया कि रेवाड़ी रोहतक रेवाड़ी अनारक्षित स्पेशल ट्रेन संचालित होगी। उन्होंने बताया कि रेवाड़ी से रोहतक के बीच इस ट्रेन को गोकलगढ़, पालावास, माछरौली, झज्जर, डिग्गल और अस्थल बोहर स्टेशनों पर दोनों दिशाओं में ठहराव रहेगा। इस ट्रेन का संचालन 10 जनवरी से 31 मार्च तक रहेगा। ट्रेन नंबर 0617 दिनांक 10 जनवरी यानी आज से 31 मार्च तक रेवाड़ी से 23:55 पर रवाना होकर दोपहर 1:30 बजे रोहतक पहुंचेगी। इसी प्रकार ट्रेन नंबर 0618 दिनांक 11 जनवरी यानी कल से 1 अप्रैल तक रोहतक से दोपहर 2:35 पर रवाना होकर शाम 4:15 पर रेवाड़ी पहुंचेगी। हरियाणा लोक सेवा आयोग यानी एचपीएससी के पीजीटी गणित के 315 पदों के लिए हुई विषय ज्ञान परीक्षा का परिणाम 6 अक्टूबर 2023 को जारी किया गया था। इस परिणाम को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने अवैध बताते हुए रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने बताया कि विषय ज्ञान परीक्षा के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट का परिणाम जारी करते हुए विभिन्न श्रेणियों की अलग अलग मेरिट सूची बनाई गई है, जो कि सही नहीं है। नियुक्ति के लिए फाइनल रिजल्ट के वक्त ही इस प्रकार श्रेणियों के अनुसार परिणाम जारी किया जा सकता है। अब हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए स्क्रीनिंग टेस्ट के परिणाम को कैंसिल कर दिया है। साथ ही नए सिरे से नियमों के अनुसार भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाने का आदेश जारी किया है। केंद्रीय माध्यमिक विद्यालय शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई से पढ़ाई करने की सोच रहे स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। शिक्षा मंत्रालय ने एक फैसला लेते हुए कहा है कि अब तक सीबीएसई में 2 भाषाओं हिंदी और अंग्रेजी में ही पढ़ाई होती थी, लेकिन अब 22 भारतीय भाषाओं में पढ़ाई होगी और इस संबंध में 28,000 स्कूलों को एडवाइजरी जारी कर दी गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मुताबिक कक्षा 5वीं तक के बच्चों को उनकी मातृभाषा में ही पढ़ाया जाना चाहिए और इसलिए यह बड़ा फैसला लिया गया है। एनसीईआरटी को हिंदी और इंग्लिश के साथ साथ 22 भारतीय भाषाओं में किताबों को छापने का आदेश भी दे दिया है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रोहतक में स्टेनोग्राफर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। यह भर्तियां एडहॉक आधार पर की जाएंगी। पुरुष या महिला जो भी उम्मीदवार इच्छुक है वे अपने आवेदन भारतीय डाक के माध्यम से भेज सकते हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख की बात करें तो 16 जनवरी 2024 तय की गई है। इन पदों के लिए उम्मीदवार का स्नातक पास होना आवश्यक है। उम्मीदवार को कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए तथा अंग्रेजी स्टेनो में 80 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवार को कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं करना होगा, यानी ये भर्तियां बिल्कुल फ्री है। आयु सीमा की बात करें तो 18 वर्ष से लेकर 42 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इन पदों के लिए आपको ऑफलाइन आवेदन भेजने होंगे। पंजाब और हरियाणा में लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर आम आदमी पार्टी यानी आप और कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। INDIA गठबंधन के तहत दोनों पार्टियों को लेकर हो रही बैठकों में इन दोनों राज्यों पर कोई भी समझौता अभी तक नहीं बन पाया है। आम आदमी पार्टी की ओर से दिल्ली में हुई बैठकों में पंजाब में 50-50 के फार्मूले के तहत सीटों का कांग्रेस को प्रस्ताव दिया है। वहीं आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में कुरुक्षेत्र, अंबाला और सिरसा लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी लड़ाने का प्रस्ताव भेजा है। हरियाणा के जींद जिले के उचाना में पहुंचे भाजपा सांसद ब्रजेंद्र सिंह ने एक इंटरव्यू में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा प्रदेश में गठबंधन धर्म निभाने की बात कहने के सवाल पर कहा कि यह बयान सुना नहीं है, लेकिन व्हाट्सएप पर जरूर देखा है। भाजपा के साथ जेजेपी का गठबंधन रहेगा तो हम यानी बीरेंद्र सिंह परिवार भाजपा में नहीं रहेंगे। वहीं 2 अक्टूबर को पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह जींद में आयोजित हुई मेरी आवाज सुनो कार्यक्रम में खुले मन से ये बात कह चुके हैं कि भाजपा के साथ जेजेपी का गठबंधन रहा तो हम यानी बीरेंद्र सिंह परिवार भाजपा के साथ नहीं रहेंगे। इस बात पर आज भी हम कायम हैं।
केंद्रीय मंत्री एवं गुरुग्राम से सांसद राव इंद्रजीत सिंह द्वारा 9वें सद्भावना सम्मेलन करने पर विपक्ष ने निशाना साधना शुरू कर दिया है। हरियाणा विधानसभा में विपक्ष के उपनेता और नू के विधायक आफ्ताब अहमद ने कहा कि राव इंद्रजीत सिंह पिछले 9 साल से ज्यादा वक्त से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में केंद्र में मंत्री हैं। जब जब चुनाव नजदीक आते हैं उनकी इलाके में सक्रियता बढ़ जाती है, उन्हें मेवात नजर आने लगता है। सांसद को कोरोना काल में अपने संसदीय क्षेत्र के लोग याद क्यों नहीं आते? जब मेडिकल कॉलेज में यहाँ से वेंटिलेटर उठाए जा रहे थे और यहाँ के युवा इसका विरोध कर रहे थे, उस वक्त इन्हीं युवाओं पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे थे, लेकिन राव इंद्रजीत सिंह ने कुछ नहीं किया। राव इंद्रजीत सिंह ने आज तक यहाँ के मेडिकल कॉलेज का हाल तक नहीं जाना कि वो कैसी स्थिति में है। इन्हीं के कार्यकाल में साल 2018 में 248 नेशनल हाईवे के 4 लेन का प्लान इनकी सरकार ने बदल दिया। साथ ही विधायक आफ्ताब अहमद ने कहा कि राव इंद्रजीत सिंह चुनाव आने पर कुंभकर्णी नींद खोलकर मुंह मेवात की तरफ कर लेते हैं। इस बार इलाके की जनता इन्हें करारा जवाब देने वाली है। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने जूनियर असिस्टेंट, लोअर डिवीजन क्लर्क और असिस्टेंट ग्रेड 1, जूनियर स्टेनोग्राफर आदि पदों पर भर्ती निकाली है। इस वैकेंसी के लिए आवेदन 10 जनवरी से प्रारंभ हो चुके हैं। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट DSSB.delhi.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। वहीं 12वीं पास और संबंधित पद के अनुसार टाइपिंग नॉलेज वाले कैंडिडेट्स इन पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। इसके लिए 18 से 27 साल की एज लिमिट तय की गई है। वहीं एक अन्य भर्ती पर नजर डालें तो अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान यानी AIIA की ओर से स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, साइंटिस्ट, रिसर्च असिस्टेंट सहित विभिन्न पदों पर भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। 18 साल से लेकर 58 साल तक के कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई करने के लिए पात्र होंगे। भारतीय शेयर बाजार में मामूली बढ़त देखने को मिली है। सेंसेक्स 30 अंक की तेजी के साथ 71,386 के स्तर पर क्लोज हुआ। वहीं निफ्टी में भी 31 अंक की तेजी दिखाई दी और ये 21,544 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 16 में गिरावट और 14 में तेजी देखने को मिली है। एशिया में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। सोमवार को कच्चा तेल $73 तक फिसल गया। $1 का रेट ₹83.12 के स्तर पर पहुंच गया है। भारतीय सराफा बाजार में 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत ₹62,322 पहुंच गई है। इसके अलावा 22 कैरेट प्योरिटी वाला 10 ग्राम सोना ₹57,087 का हो गया है, जबकि 999 शुद्धता वाले 1 किलोग्राम चांदी की कीमत ₹71,719 पहुंच गई है। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।